कि इस देश में जाति व्यवस्था है और जिस देश में जाति व्यवस्था है, जिस जाति व्यवस्था में आपस में भेदभाव का भाग है, मतलब उसमें द्वेष की भावना है, इसलिए इस देश में ऐसा समाज जो मैं इस संविधान के माध्यम से देखना चाहता हूं, वो मुझे डाउट है कि ऐसा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश में डेमोक्रेसी भी नहीं पनपेगी। हमारे हाथ में अगर आता है तो हम चला के दिखाएंगे इस देश को, क्योंकि हम मेहनत कश लोग हैं। हम अपने लोगों का आह्वान करेंगे कि प्रोड्यूस करो, यू आर ए प्रोड्यूसर क्लास, प्रोड्यूस मोर। और जैसे हम प्रोड्यूस मोर करेंगे तो हमारे समाज की उन्नति होगी। तो ये एक बदमाशी हो रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है संविधान के साथ। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया था 1956 में। मई 1956 में बाबा साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया था। और जब उनसे पूछा गया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, आप ये बताइए कि जो ये भारत का संविधान आपने लिखा, तो ये बनाने का आपका क्या मकसद है? तो तब बाबा साहब का जो जवाब था, उन्होंने ये कहा कि मैं इस देश में भाईचारा देखना चाहता हूं। मैं इस देश में हर उस व्यक्ति का कल्याण का होते हुए देखना चाहता हूं, और इस देश का हर एक नागरिक दूसरे नागरिक का कल्याण करे, दूसरे नागरिक का कल्याण हो, ऐसा समाज मैं यहां देखना चाहता हूं। लेकिन मुझे होप्स नहीं है, मुझे कोई आशा नहीं है कि इस देश में ऐसा समाज निर्माण होगा। इसका कारण यह है कि इस देश में जाति व्यवस्था है, और जिस देश में जाति व्यवस्था है, जिस जाति व्यवस्था में आपस में भेदभाव का भाग है, मतलब उसमें द्वेष की भावना है, इसलिए इस देश में ऐसा समाज जो मैं इस संविधान के माध्यम से देखना चाहता हूं, वो मुझे डाउट है कि ऐसा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश में डेमोक्रेसी भी नहीं पनपेगी। ये बहुत बड़ी चेतावनी है बाबा साहब से। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं पनपेगी। और आज आप देखेंगे कि इस देश में डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट तक रह गया, सिर्फ वोट देने का। डेमोक्रेसी का मतलब वोट देने का ही नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है इस देश में, इस देश का राजकाज चलाने के लिए उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन होना। और रिप्रेजेंटेशन होना मतलब इस देश की नीतियां बनानी है। नीतियां सरकारें बनाती है, तो जहां नीतियां बनती है वहां आपका होना जरूरी है, वो डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट में आपके रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जहां कानून बनते हैं वहां आपके लोग होना चाहिए, ताकि कानून बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि इस देश के हर एक नागरिक के लिए उसका कल्याण हो। ऐसा कानून बन रहा है या नहीं, ऐसी नीतियां बन रही या नहीं जहां हर व्यक्ति का कल्याण हो। ये डेमोक्रेसी का मतलब है। आज इस देश में जो कानून बन रहे हैं, इस देश की डेमोक्रेसी नहीं दिख सकेगी, ऐसा जो बाबा साहब ने बोला, वो सिम्टम्स आज दिख रहे हैं। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं पनपेगी, जो बात बाबा साहब ने कही, वो सिम्टम्स दिख रहे हैं। इस देश में पिछले साल फरवरी में या जनवरी में एक कानून बनाया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया गया। संविधान को अमेंड करने की बात की गई, जो संविधान में है ही नहीं। इसका मतलब इस देश में जो कानून बन रहे हैं, वो इस देश की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके खिलाफ में बन रहे हैं।
इसका मतलब इस देश की पार्लियामेंट जो है हम लोगों के खिलाफ में है। इस देश की पार्लियामेंट हमारे हित में कानून नहीं बना रही। इस देश की पार्लियामेंट इस देश के हर नागरिक के हित में कानून नहीं बना रही है। डिस्पैरिटी बढ़ रही है। इस देश की नीतियां इस देश के हर नागरिक के हित में बननी चाहिए। स्पेशली मैं शिक्षा नीति और इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में ये कहूंगा कि ऐसी आर्थिक नीतियां बननी चाहिए और ऐसी शैक्षणिक नीतियां बननी चाहिए कि इस देश के हर बच्चे को एजुकेशन मिले और वो क्वालिटी एजुकेशन मिले। और इस देश की आर्थिक नीतियां ऐसी बननी चाहिए और वो संविधान में लिख के रखा है बाबा साहब ने आर्टिकल 38 और 39 में कि अल्टीमेटली ऐसी आर्थिक नीतियां बननी होगी कि इस देश के हर नागरिक का उसमें बराबरी का हिस्सा हो। अल्टीमेटली इस देश में इकोनॉमिक इक्वालिटी स्टैब्लिश हो, ऐसा बाबा साहब ने कहा। कैसी नीतियां बन रही है आप ये देखेंगे कि आज इस देश में जो आर्थिक नीतियां है वो इस देश का सत्यानाश कर रही है। पिछले 6 साल में जब बीजेपी सत्ता में रही और अभी है, मैंने आंकड़े निकाले और ये रिसर्च के आंकड़े हैं और उसमें कहा गया है कि पिछले 6 साल में 1 करोड़ नौकरियां गई, खत्म हो गई। खत्म हो गई। पिछले 6 साल में 1 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। अब इसको थोड़ा विस्तृत में मैं समझाना चाहता हूं आपको थोड़ा। अगर 1 करोड़ लोगों की नौकरियां खत्म हो गई और एक घर में 5 लोग रहते हैं, जो नौकरी कर रहा था उसके घर में अगर 10,000 रुपया आ रहे थे महीने के, उसके घर में एक भी पैसा नहीं आ रहा है, तो जो 5 लोग जो है उसके घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो गरीबी बढ़ेगी या घटेगी? अरे बता भाई, बढ़ेगी? गरीबी बढ़ेगी ना? गरीबी बढ़ेगी। और गरीबी बढ़ गई क्योंकि पैसा नहीं है। और जिस घर में नौकरी गई तो सिर्फ 1 महीने की बात नहीं, उसके आगे भी उसको अपने घर में हर महीने में पैसा उसके घर में नहीं आएगा, तो उसके घर में जो 5 लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होगा। लोग भूखे मरेंगे, उनके बाल बच्चों की शिक्षा नहीं होगी। ये इसलिए हुआ है कि इस देश की आर्थिक नीतियों का जो निर्धारण करना चाहिए था, वो जो बाबा साहब ने आर्टिकल 38, 39 में कहा, उसके विपरीत आर्थिक नीतियां बन रही है। और भी आंकड़े हैं, आप ये देखेंगे कि पिछले साल इस देश की जो जीडीपी है वो 4.5% तक नीचे आ गई। एक समय में हमारे देश की जीडीपी 8 और 9% के बीच में चल रही थी। इसका सीधा संबंध जो है वो हमारे जीवन पर होता है। मैं बताता हूं कैसे होता है। अगर इस देश की जीडीपी घटी, जो इन्होंने सरकारी आंकड़ों के अनुसार वो 4.5% है, लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई तो उन्होंने एडजस्ट किया और एडजस्ट करके सुब्रमण्यम स्वामी जो उन्हीं के पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा में, उसने कहा कि रियल जीडीपी 1.5% है। इसका मतलब जो है, अगर 100 रुपया पिछले साल की टोटल जीडीपी थी, पिछले साल की टोटल जीडीपी अगर 100 रुपया थी, तो इनके नेक्स्ट ईयर की जो जीडीपी हुई 101 रुपया 50 पैसा। मतलब एक साल में सिर्फ 1.5% वो बढ़ा। इससे हुआ क्या? उससे नौकरियां गई, क्योंकि जीडीपी घटने का मतलब है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो पैदाइश नहीं कर रहा है।
आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पैदाइश ही नहीं कर रहा है, इसलिए जीडीपी घटी। जैसे ही जीडीपी घट जाती है तो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कम हो जाते हैं, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से कम हो जाते हैं, और जब लोग उस सेक्टर से कम हो जाते हैं तो उनको भूखमरी की कगार में फिर से जाना पड़ता है। तो आप ये देखेंगे, और इससे जो जॉब लॉसेस है, तो अब ये जीडीपी घट रही, जीडीपी घटने से ये तो लोग गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन जीडीपी घटने से देश की जो तिजोरी है, तिजोरी ठीक है, की जो तिजोरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आपको टैक्स देता है, तो अगर आपने मैन्युफैक्चर कम हुआ तो आपकी तिजोरी में टैक्स की फॉर्म में पैसा कम आएगा। जब टैक्स की फॉर्म में पैसा कम आएगा तो देश चलाना है, देश तो चलाना है ना। तो रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़, मतलब जो जनता का, रिजर्व बैंक का मतलब है जनता का पैसा रिजर्व करके रखना। पानी रिजर्व करके रखते हैं घर में, क्यों प्रसाद जी? पानी कल नहीं आने वाला, पानी कल नहीं आने वाला, तो टोकरी में भर के रखते हैं कि नहीं? रिजर्व पानी करके रखते हैं कि नहीं? तो जो रिजर्व आप घर में रखते हैं, ऐसा रिजर्व पैसा हमारा, जनता का जो रिजर्व पैसा जो बैंक में था, रिजर्व बैंक में, वो उसे 1,76,000 करोड़ पहले ले गए और 45,000 करोड़ फिर से लेके गए। अब आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा चलती रहा, ये इससे भी काम नहीं चला, इससे काम नहीं चला, तो इन्होंने जो लोन लिया है, मैंने ये लोन के फिगर निकाले, ये $1,292.6 बिलियन, $1,292.6 बिलियन इतना कर्जा लेके रखा है। और इसका जो अमाउंट होता है रुपयों में जो होता है 90,48,200 करोड़, मतलब इन्होंने इतना कर्जा लिया देश चलाने के लिए। और बोलते क्या है? बहुत मेरिटोरियस लोग हैं। अब जो कर्जा लेके घर चलाता है और जो कमाई करके घर चलाता, मतलब अपनी आमदनी लाके घर चलाता, और जो कर्जा लेके घर चलाता, इसमें मेरिटोरियस कौन है भाई? आप ही बताओ, बताओ। कर्जा लेके जो घर चलाता वो मेरिटोरियस है, वो कमाई करके लाता है वो मेरिटोरियस है। तो आप ये देखेंगे कि इतना कर्जा, और एक व्यक्ति के ऊपर ये कर्जा मैंने वर्कआउट किया, आज जो बच्चा पैदा हुआ इस देश में उसके ऊपर 70,000 रुपया इन्होंने लेके रखा है। तो आप ये देखेंगे कि इससे जो है देश की इकोनॉमी, मैं आपको बताऊं, उसके लिए जो टर्म है कि वो क्या बोल, डेट ट्रैप, अंग्रेजी में एक शब्द है डेट ट्रैप, मतलब वो कर्जा है, वो कर्जे से कोई आदमी, कोई किसान, कोई सेठिया से पैसा लेता है और फिर उसका इंटरेस्ट देता है, लेकिन उसका मुद्दल जो बोलते हैं प्रिंसिपल, और कभी वापस नहीं होता। ऐसी स्थिति, इतना कर्जा लेके रखा है कि इसका इंटरेस्ट देते देते खत्म हो जाएगा, और फिर कर्जा लेने का, अभी इस देश में यह हो रहा है कि फिर कर्जा लो इंटरेस्ट देने के लिए, इंटरेस्ट भरने के लिए कर्जा लो। ये लोग खुद को मेरिटोरियस बोल रहे हैं, और इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे हाथ में अगर आता है तो हम चला के दिखाएंगे इस देश को, क्योंकि हम मेहनत कश लोग हैं। हम अपने लोगों का आह्वान करेंगे कि प्रोड्यूस करो, यू आर ए प्रोड्यूसर क्लास, प्रोड्यूस मोर। और जैसे हम प्रोड्यूस मोर करेंगे तो हमारे समाज की उन्नति होगी। तो ये एक बदमाशी हो रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है संविधान के साथ।